बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निहारिका जी के उद्बोधन से बहुत ही उत्सुक हुआ। बहुत ही शुभकामनाओं के साथ मैं निहारिका जी को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आभार। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इंदु नागिया जी से, जो कि दिल्ली प्रदेश की महिला मोर्चे की अध्यक्षा हैं, मैं इंदु नागिया जी को उद्बोधन के लिए इंदु नागिया जी। सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। देखिए, पहले मैं आप लोगों का ही नमस्कार करूंगी, जैसा कि मुझे मेरी बड़ी बहन शबनम खान ने सिखाया कि हम लोग कुछ नहीं है आप लोगों के बिना। तो हमें सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करना चाहिए। आप लोग हैं तो हम हैं, नहीं तो हम कुछ नहीं हैं। उसके बाद में मैं अपनी राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी से आई अपनी सीएम कैंडिडेट बहन शबनम खान जी का बहुत बहुत आभार करूंगी कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया और आकर यहाँ पर हम लोगों के बीच में हम लोगों को ये समझाने की कोशिश करना चाह रही हैं वो कि हमें अपने वोटों का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सिर्फ अब बिकना नहीं है, जैसा कि अभी पहले हमारे बड़े भाई विपिन यादव जी ने भी कहा कि बाकी जो पार्टियां हैं वो एक दिन पहले आती हैं, शराब देती हैं और पैसा देती हैं, जिससे कि हमारा वोट बिक जाता है। बाद में वो पार्टियां बोलती हैं कि आपने मुझे वोट देकर मुझ पे किसी भी तरह का कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि आपने मुझे वोट दिया नहीं है, मैंने आपका वोट खरीदा है। जब अगर हमने उनको वोट अपना बेच दिया तो हम किस मुंह से जाए उनके पास काम कराने, क्योंकि फिर तो वो छोड़ जाते हैं कि भैया हमने तो वोट खरीदा है, जब हमने वोट खरीदा तो हम तुम्हारा काम क्यों करें। जो भी उन्हें कोई फंड मिलता है उस फंड का वो इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए करते हैं। हमें कुछ छोटे छोटे लालच देकर हमें बरगला देते हैं। मैं अपने भाइयों और बहनों से ही कहना चाहूंगी कि अब किसी के झूठे वादों में नहीं आना। जैसा कि अभी मेरे भाई ने बताया, ना तो मोदी जी ने 15 लाख दिए, ना ही आपको केजरीवाल 2100 रुपए देंगे। 2100 का झूठा लालच दे रहे हैं वो आपको। अभी आपने देखा होगा, कुछ जो मेरे भाई बहन पढ़े लिखे हैं उन्होंने देखा होगा, अखबार में एक इश्तेहार भी आ गया है कि इस तरह के कोई भी कैसा भी उन्होंने कुछ नहीं निकाला है कि 2100 रुपए दिए जाएंगे, सिर्फ आपसे आपका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो आपको मैं इतना ही कहूंगी कि थोड़े से जागरूक हो जाइए और सोच समझ के वोट दीजिए। और मैं अपनी बहनों से इतना कहना चाहूंगी कि बहनों, शराब का लालच तो हमारे आदमी लोग करते हैं, लेकिन वो पीने के बाद अगले दिन सुबह ही निकल जाता है। वो कोई पूरा दिन शरीर में नहीं रहता, या पूरे 5 साल हमारे शरीर में उसका नशा नहीं रहता, लेकिन हम एक झूठे लालच के चक्कर में उनको वोट डालकर अपने 5 साल दे देते हैं। 5 साल में वो मुड़कर हमें नहीं देखता, 5 साल में वो आकर हमारा कोई कार्य नहीं करता। और बहनें, आदमी लोग आप कोई विदा पीने के बाद क्या करते हैं? भाइयों, ये मैं आपकी निंदा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी बहनों को जागरूक भी कर रही हूँ। हमें उनको वोट नहीं देना जिन्होंने हमें फ्री की रेवड़ियां बांटी हैं। हमें फ्री के लालच में नहीं जाना। जैसा कि अभी आप लोगों को मालूम है कि बसें फ्री कर दी महिलाओं के लिए। महिलाएं कितना बसों में सफर करती हैं, उनको अपने घर के काम काज से फुर्सत नहीं होती, लेकिन आदमियों के लिए किराया दुगना और तिगना कर दिया। तो आप ये बताइए कि आप कहीं अकेली जाती हैं? कोई नहीं जाता। अगर हमारी 10 रुपए की एक टिकट फ्री है तो हमारे आदमी की जो टिकट है वो 30 रुपए की कर दी है। हमारे पास से 20 रुपए पर मेंबर के हिसाब से फालतू जा रहे हैं। तो क्या हमें ऐसे झूठे लालच में आना चाहिए? जवाब दीजिए। तो इस झूठे लालच में मत फंसिए, क्योंकि फ्री में कोई कुछ नहीं देता। कहते हैं ना, एक गुब्बारे में हवा भी भर जाती है तो वो भी बिक जाती है। अगर पीने का पानी हमें कहते हैं फ्री है, फ्री है, फ्री है, कुछ भी नहीं है। आज क्या हम उस पानी को पी पा रहे हैं? नहीं पी पा रहे हैं, हम पानी खरीद कर पी रहे हैं। तो हमें फ्री क्या दे रहे हैं? कोई हमें कुछ फ्री नहीं दे रहा। फ्री के लालच में मत पड़िए, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हमने पहले भी कमा कर खाया है, हमने अब भी कमा कर ही खाना है। हमें निकम्मा नहीं बनना है। हमें फ्री देने वालों को कहना है कि भाई आपका फ्री का हमें कुछ नहीं चाहिए,
हमें हमारे भगवान ने इतनी ताकत दी है कि हम कमा के खुद खा सकते हैं। बस साक्षात हो जाइए और साक्षात होकर अपने वोट की कीमत को समझिए और अपने वोट को सही इंसान को दीजिए। देखिए वो लोग बाहर से आते हैं, आकर हमारे वोटों से जीतकर और विधायकी का पैसा अपनी जेब में डालकर चले जाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हमें अपने बीच में से रामराज जी को खड़ा नहीं करना पड़ता। हमने अपने बीच में से रामराज जी को खड़ा क्यों किया? क्योंकि हमारी किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हो रही, ना हमारी सड़कें बन रही हैं, ना हमारे घरों में पीने लायक पानी आ रहा है, ना हमारी माएं बहनें कहीं पे सुरक्षित है। हमारे रामराज जी हम लोगों के बीच में से खड़े हुए हैं, उनको हमें अपनी समस्याएं बताने की जरूरत नहीं है, उनको खुद पता है, क्योंकि वे उन समस्याओं से खुद ही जूझ रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारा ऐसा कोई भाई खड़ा हो जो कि अपनी समस्याओं को हमें उसको जाकर अपनी समस्याएं बताने ना पड़े, वो इन समस्याओं से खुद जूझ रहा है तो वो खुद उसका इलाज कर देगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपना कीमती वोट मेरे भाई रामराज जी को दीजिए और एक बार उन्हें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए, ताकि वो आप लोगों में बीच में रहकर अच्छे से आपकी सेवा कर सके, आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। जय हिंद, जय भारत।